बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। शिक्षा विभाग से आ रही इस वक्त सबसे बड़ी खबर शिक्षकों के लिए, जहां बिहार के अपर मुख्य सचिव जारी किया आदेश, उपस्थिति नहीं देने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो अपने स्कूलों की सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे स्कूलों के प्रबंधकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पटना जिले में कुल 150 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों की उपस्थिति से लेकर शिक्षकों की उपस्थिति की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। राज्य में ऐसे स्कूलों की कुल संख्या 3566 है। विभागीय निर्देश के अनुसार स्कूलों के प्रधान को प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति आदि जानकारी देनी होती है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, दशहरा से पहले शिक्षकों को मिलेगा वेतन। 713 करोड़ रुपए हुए जारी। शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। विभाग ने पंचायती राज संस्थानों, नगर निकायों की शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक और उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के सितंबर के वेतन के लिए 713 करोड़ रुपए जारी किया है। इस राशि से 2,74,681 शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा के इन शिक्षकों को सितंबर का वेतन नहीं मिला है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुल 51 करोड़ से अधिक की राशि मंजूरी की जा रही है। इसमें कुल 51 अरब से अधिक की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस राशि को किसी दूसरे मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा। प्रस्ताव को लोक वित्त समिति, योजना एवं विकास विभाग की स्वीकृति प्राप्त है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, 2018 में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। शीर्ष न्यायालय ने निर्देश पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 34,500 शिक्षकों की पुरानी पेंशन का लाभ नहीं। पटना हाई कोर्ट ने 34,500 शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका को गुरुवार को निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश पीवी बजनर्थी एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नंद किशोर ओझा की याचिका पर सुनवाई की। मामला 8 अक्टूबर 1991 की बीपीएससी द्वारा 25,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने से संबंधित है। पीटी एवं मुख्य परीक्षा के बाद बीपीएससी ने 19,272 सफल अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए उनके नामों की अनुशंसा की। इसमें से 17,281 अप्रशिक्षित अभ्यर्थी थे। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रशिक्षित के होते हुए अप्रशिक्षित अभ्यर्थी को क्यों लिया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष नियुक्ति नियमावली बनाकर नियुक्त शुरू की गई। निर्णय के समक्ष बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तहत नियुक्त 34,500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ के लिए याचिका दायर की गई थी। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेमन और न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया था। इस आदेश की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई। विद्यालय की आधारभूत संरचना के 3,445 करोड़ हो गए सरेंडर। 50 लाख रुपए तक की योजनाओं के लिए के पाठक के अभियंत्रण कोषांग गठित किया गया। विगत 3 वर्षों में बिहार के विद्यालयों के लिए आधारभूत संरचना मद में आए 3,445 करोड़ रुपए इस वजह से वापस हो गए कि ससमय पूरी प्रशासनिक व निविदता को प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया जा सका। इसी तरह स्कूलों में बच्चे फर्श पर बैठ रहे हैं। फर्नीचर मद में उपलब्ध कराए गए 160 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए गए। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस पत्र का मजमून है जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा है। इस पत्र के साथ यह जानकारी भी दी गई है कि विद्यालयों की आधारभूत संरचना व फर्नीचर आदि के इंतजाम के लिए जिला शिक्षा कार्यालय के अधीन एक अभियंत्रण कोषांग काम करेगा जो 50 लाख रुपए
तक की योजना का अनुमोदन, निविदा प्रक्रिया व क्रियान्वयन को देखेगा। यह कोषांग जिलाधिकारी की देखरेख में काम करेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया है कि 50 लाख रुपए के निर्माण मरम्मत संबंधी सभी कार्य जिला स्तर पर किए जाएंगे। इसकी तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति जिला स्तर पर दी जाएगी। अभियंत्रण कोषांग के तहत एक कनीय अभियंता स्तर पर कर्मी प्रत्येक 3 प्रखंड पर, एक सहायक अभियंता स्तर के अभियंता तथा जिला स्तर पर एक कार्यपालक अभियंता उक्त कोषांग में तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारियों को यह कहा गया है कि 50 लाख तक की योजनाओं का अनुमोदन, निविदा व क्रियान्वयन वे अपने स्तर से कराएं। अगर योजना 50 लाख से अधिक हो तो तभी उसे विभाग को भेजा जाए। यह भी कहा गया है कि उप विकास आयुक्त व जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक बुलाकर विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की योजना बनाई जाए। शिक्षा मंत्रालय रखेगा राज्य के स्कूलों का आंकड़ा। U- पोर्टल पर स्कूल का प्रोफाइल अद्यतन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। प्रत्येक साल आंकड़े किए जाएंगे अद्यतन। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता शिक्षा मंत्रालय राज्य के स्कूलों के आंकड़े रखेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा मंत्रालय से पत्र प्राप्त होने के बाद राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 अक्टूबर तक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रोफाइल U- पोर्टल पर अद्यतन करने का निर्देश दिया। बच्चों को मिल रही सुविधा की देनी होगी जानकारी। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों को विकसित करने के लिए U- पोर्टल पर आंकड़े रखेगा ताकि जरूरत पर राज्य के स्कूलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। U- पोर्टल पर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की संख्या, कितने तरह के हैं स्कूल हैं, किन स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, पढ़ाने के तरीके क्या है, स्कूलों में कितनी कक्षाएं की पढ़ाई होती है, नौ नामांकित बच्चों की संख्या, अध्ययन अध्यापन करने वाले शिक्षकों की प्रोफाइल क्या है, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, आदि चीजों की जानकारी U- पोर्टल पर देनी है। प्रत्येक वर्ष देनी होगी स्कूलों की प्रोफाइल। U- पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष स्कूलों की बिहार के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रोफाइल अद्यतन की जाती है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि स्कूलों के प्रधानों को निर्देश दे ताकि स्कूलों की प्रोफाइल U- पोर्टल पर अद्यतन किया जा सके। पोर्टल पर प्रोफाइल अद्यतन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अद्यतन पर होने वाला खर्च 2 से 3 प्रति बच्चा विभाग द्वारा खर्च वहन किया जाएगा और राशि स्कूल को खाते में भेज दी जाएगी। स्कूलों की बजाय BRC में मिली किट, BRC की जांच सामने आई गड़बड़ियां, FLN से जुड़े किताबों भी रखी गई है। स्कूलों की बजाय BRC में NCERT किट रखी मिली। भुचहा प्रखंड संसाधन केंद्र के निरीक्षण में कई गड़बड़ियां सामने आई है। DEO अजय कुमार सिंह ने BRC की जांच की और इन गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। DEO ने बताया कि प्रतिनियुक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सैफुर रहमान, लिपिक अनिल कुमार झा, लेखा सहायक राजीव रंजन, 3 संसाधन शिक्षक विभागीय निर्देश के आलोक में निरीक्षण में किए गए कार्यालय के विभिन्न खंडों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कई गड़बड़ी मिली। कार्यालय परिसर में एक नीचे का भाग है जहां घास फूस पड़े हुए थे, इसे साफ कराते हुए टावर कराने का निर्देश दिया गया। प्रखंड संसाधन केंद्र में 66 NCERT किट रखी